राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा था 5:30। मैं आज सुबह 5:30 पे उठी और मैंने फटाफट पानी पिया। इसके बाद मैं लग गई थी अपने जो भी काम है उनको समेटने के लिए, क्योंकि अगर हमारा काम डिले हो जाता है तो वो लंबे टाइम तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैंने फटाफट सारे रूम की बेडशीट साफ़ करी, सोफ़े वगैरह के कवर को झड़ाया। इसके बाद मैं आ गई थी सारे रूम की झाड़ू करने के लिए, क्योंकि झाड़ू करने के बाद मेरे को लगाना था पोंछा। तो मैंने फटाफट झाड़ू जो लगाया और इसके बाद मैं पहुंच गई थी हॉल में। तो हॉल में भी मुझे झाड़ू लगाने में लग जाता है टाइम, क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते भी बहुत देर हो जाती है, क्योंकि अभी हॉल में बहुत स्पेस है, क्योंकि सोफ़े नहीं रखे हुए हैं, सिर्फ़ एक ही सोफ़ा रखा हुआ है। तो हर जगह का मुझे कोने-कोने से लेना पड़ता है झाड़ू, तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम लग जाता है। फिर किचन वगैरह का, गैलरी वगैरह का, सारी जगह का झाड़ू लेते हुए मैंने फटाफट सोचा झाड़ू करने के बाद मैं पहुँच गई थी ये गैलरी में, और गैलरी में क झाड़ू लग गया था। इसके बाद में मैंने लगाने स्टार्ट कर दिया था पोंछा, क्योंकि बेटी और हस्बैंड, मैंने सोचा उनके जगने के पहले ही सारी चीज़ें कर दूँ, नहीं तो वो चारों तरफ घूमेंगे और पैर-पैर के निशान बनाएँगे गीले-गीले आके इधर-उधर से, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि पोंछे में निशान दिखते हैं। तो फटाफट मैंने इसलिए लगा लिया था झाड़ू। तो आप देख सकते हैं कि झाड़ू और पोंछा मैं कर रही थी, और पोंछा करना भी एक सुबह-सुबह एक एक्सरसाइज़ ही हो जाती, क्योंकि पोंछा लगाने में भी बैठ के बहुत मेहनत लगती है। पर ये है कि अगर हम एक्सरसाइज़ को टाइम नहीं दे पाते हैं तो पोंछा लगाना भी एक बेस्ट एक्सरसाइज़ है। तो फटाफट वो भी मेहनत का काम होता है, इसलिए मैंने फटाफट लगा लिया था पोंछा, और सारी जगह मैंने क्लीन कर दी थी, किचन वगैरह, गैलरी वगैरह सबका। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है सारी साफ-सफाई। सुबह मेरी लगभग 6:15 के करीब हो चुकी थी, क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेकफ़ास्ट, तो मैं ये सफाई के काम से फ्री हो चुकी थी। तो हेलो गाइस, अब मैं ऑफ़िस यानी हस्बैंड के ऑफ़िस और बेटी के स्कूल से फ्री हुई हूँ। लोग निकल चुके हैं और मेरा सारा काम, पोंछा झाड़ू वगैरह सारा हो चुका है। पर अभी बेडरूम का करना है, बेड क्लीन करना है, क्योंकि बेडशीट वगैरह और जो भी ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन हैं वो धोऊँगी। इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि अभी जस्ट लोग गए हैं, तो अभी मैं नहाने नहीं जाऊँगी, 10-15 मिनट बाद जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जस्ट कोई जाता है तो नहाते नहीं हैं तुरंत में ही। इसलिए 10-15 मिनट जब तक मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ, और किचन में बर्तन रखे वो साफ़ कर लेती हूँ। तो बस बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो अब मैं पहुँच गई थी सेकंड रूम को साफ़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ वो रूम ही बस बच गया था, क्योंकि हस्बैंड और बेटी सो रहे थे, तो मुझे बेड अच्छे से साफ़ करना था। मैंने फटाफट टाइट-टाइट चादर कर दिया, और उसके बाद मैंने बेडशीट बनाने लगी थी, और मैंने बेडशीट को झाड़ाया था, थोड़ा-सा कचरा निकला था, तो मैंने फटाफट वहाँ का झाड़ू भी कर दिया था, क्योंकि सुबह हो चुका था वहाँ का झाड़ू पोंछा। इसके बाद मैं किचन में पहुँच गई थी। किचन में रखे हुए थे नाश्ते के बर्तन, तो मैंने सोचा फटाफट उनको धो देती हूँ, सिंक वगैरह साफ़ कर देती हूँ सारी चीज़। तो मैं यहाँ पे लग गई थी फटाफट बर्तन धोने के लिए, क्योंकि इकट्ठा कर दिया तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते थे। इसलिए मैंने फटाफट बर्तन धोने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और मैं आ चुकी थी नहा के। तो नहाने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ़ क्रीम लगाया, और मुझे पूजा करना था, तो उसके पहले मैं सिंदूर लगा के मैं चली गई थी भगवान जी की पूजा करने के लिए। अब मैं करने लगी थी पाठ वगैरह, आरती वगैरह सारी हो गई थी, मैं पाठ कर रही थी। फिर मैं लगाऊंगी भगवान को भोग, और भगवान से लूँगी आशीर्वाद। तो ये लगा रही थी भगवान का भोग, और फिर मैंने ये भगवान का आशीर्वाद ऊपर छत पे चली गई थी तुलसी जी की पूजा करने के लिए। इसके बाद आ गए थे दूध वाले भैया, तो दूध लिया, और अब मैं पीने बैठी थी फाइनली चाय, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं ली थी। तो मेरा आज जो सुबह का मेरा जो ब्लॉग्स था, वो सुबह मॉर्निंग 5 बजे से लेके मॉर्निंग 9 बजे तक का था। जो भी पूरा होता है वो मैंने दिखाया था, क्योंकि इस ब्लॉग में मुझे ये दिखाना था कि एक हाउसवाइफ भी अपने लिए टाइम निकाल सकती है। तो वही मुझे इस ब्लॉग में दिखाना था कि हम कैसे, लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम नहीं कर पाते कुछ भी। तो मेरा एक उद्देश्य ये था कि आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ हर लेडीज़ के लिए और हाउसवाइफ के लिए था कि आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के सारे काम कर सकते हैं, और बीच में 1-2 घंटा अपने लिए आप निकाल सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही था कि हर जो हाउसवाइफ हैं, जो हर वुमेन है, वो मेरा ब्लॉग देखें, जो हर लेडीज़ है वो मेरा ब्लॉग देखे, और
जो भी गर्ल्स हैं, हर व्यक्ति मेरा ब्लॉग देख के और इंस्पायर होके वो खुद भी कुछ भी काम कर सकता है। ये ना सोचे कि हम वो नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर अपन मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है और काम भी हमारा बहुत ही रिलैक्स तरीके से होता है। नहीं तो हम अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं और अगर लेट उठते हैं, जैसे 6:30 7 बजे 8 बजे तक भी उठते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा काम बहुत डिले होता चला जाता है और इसके बाद वही काम हमें लास्ट दोपहर 2-3 बजे तक ही करना पड़ता है। फिर बच्चे स्कूल से बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, हस्बैंड्स के लंच में आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो लंच में आते हैं। तो मेरा तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है कि अभी मैं फ्री हुई हूँ, जस्ट 1 घंटे बाद मुझे खाना बनाने में 1-1.5 घंटे बाद मैं लग जाऊँगी। अपने जो वीडियोज़ वगैरह अपलोड करके एडिटिंग करके 1-1.5-2 घंटे बाद फिर मैं खाना बनाने लग जाऊँगी। तो मुझे 12:30 तक उनके लिए लंच रेडी करना रहता है। तो लंच रेडी करने के बाद वो आते खाते हैं, फिर इसके बाद वो बेटी को लेके आते हैं और बेटी आ जाएगी तो वो आएगी तो फिर वही रूटीन मेरा चालू रहता है, उसको खाना देना, सारी चीज़ इधर उधर बिखर जाना, फिर वही चीज़ हो जाती। मुझे फिर 1-आध घंटा समेटने में लग जाता है, ऐसे मुझे 2:30 बज जाता है। और जो भी बचा कुचा मेरा टाइम है, थोड़ा 1-आध घंटे में रेस्ट करना ज़रूरी है तो मैं करती हूँ रेस्ट। और इसी बीच अगर टाइम रहता है तो मैं वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ। तो बस जो भी हमारे बीच के 1-2 घंटे का गैप रहता है, हम उसमें कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम नहीं कर सकते कोई काम, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने रूटीन को आपको चेंज करना होगा। आपके रूटीन को सुबह मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना पड़ेगा, हर काम आपको फास्ट करना पड़ेगा, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ना कोई खींच रहेगी, ना कोई गुस्सा रहेगा। जब हमारा काम डिले होता है तो हमें अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता है कि अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बच्चे आने वाले हैं, हस्बैंड आने वाले हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सब हमारी लाइफ में ना हो, हम खुश रहें, तो सिर्फ आपको एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और आप जैसे सूटेबल करते हो, आप जितने टाइम पे 5 o'clock 5:30 6 o'clock जैसा आपका काम है, तो आपको वैसे ही उठना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करिए। बच्चों को स्कूल भेजिए, हस्बैंड को ऑफिस भेजिए और फिर इसके बाद जो समय बचता है वो आप अपने लिए निकालिए। तो मेरा ब्लॉग आज सिर्फ मेरे ब्लॉग का मोटिव ये था कि मैं पूरा रूटीन दिखाऊं कि सुबह उठ के मैंने क्या क्या किया और इसके बाद बस कोई अगर इंस्पायर 2 लोग भी अगर मेरी वीडियोस से हो जाते हैं, मेरे ब्लॉग से हो जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दीजिए और बस मुझे मोटिवेट करती रहिए ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आ पाऊँ। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग लेके आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का था। राधे राधे।